द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आलोचना की चर्चा खूब हो रही है। धड़ाधड़ सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। एक के बाद एक सांसद बाहर के रास्ता दिखा दिया जा रहा है। अगर सांसद सवाल पूछ लेते हैं तब प्रधानमंत्री जी आलोचना की बात करते रहते हैं, हमेशा आपने कई बार सुना होगा। लेकिन जगदीप धनखड़ साहब अलग तरीके से इस आलोचना को ले रहे हैं। वैसे अलग सी बात है। प्रधानमंत्री जी का मैं एक पुराना वीडियो आपको सुनाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जिसको देखकर आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जी आलोचना पर कितना लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी शायद इस वाले भाषण को ही नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन हम आपको जरूर सुनाना चाहते हैं। सुनिए। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं। तो सुन लिया आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना है कि आलोचना होनी चाहिए, आलोचना सुननी चाहिए, यह बोला प्रधानमंत्री जी ने। और कई लोग इस वीडियो को वायरल अब कर रहे हैं, क्योंकि अब इस समय आलोचना को लेकर टिप्पणी शुरू हो गई है। दरअसल आप समझ रहे हैं कि राहुल गांधी का माइक कभी बंद कर दिया जाता है, वो आलोचना नहीं जबकि सवाल पूछ रहे होते हैं। पिछले कुछ सालों से ऐसा होता चला आया है कि जब भी कोई सांसद सवाल पूछने की हिमाकत करता है तो या तो उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, या अगर वो बाहर कुछ ऐसा करता है तो उसको डिटेन कर लिया जाता है। यानी दो हथियार सरकार के पास हैं। सदन में अगर चर्चा चाहता है विपक्ष के सांसद किसी बात को लेकर आवाज उठाते हैं, वो चाहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, वो चाहते हैं कि यह सवाल आम जनमानस का, इस पर बात होनी चाहिए, तो उस सवाल पर बात करने की बजाय सांसदों को निलंबित करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, ताकि वो सवाल संसद भवन में गूंज ना सके। देश के आम जनमानस के सवाल को दबाने की हिमाकत इस तरीके से हो रही है। और प्रधानमंत्री जी आलोचना पर भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी को शायद ये देखना चाहिए, सुनना चाहिए किस खतरे से आज लोकतंत्र गुजर रहा है, और अब इसको लेकर तरह तरह से लोगों के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आप देखिए, सूर्य प्रताप सिंह लिखते हैं, वही जो आप जानते हैं कि टीएमसी के एक सांसद ने किस तरीके से नकल की थी जगदीप धनखड़ साहब की, उस पर लिखा है कि अमेरिका में लोग अपने राष्ट्रपति चाहे बुश रहे हों या ट्रंप या फिर बाइडेन तक के खुले मंचों पर मिमिक्री करते रहे हैं, टीवी शो तक में करते रहे हैं। ये सब एकदम नॉर्मल है, मतलब कहीं भी से मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा करना मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच उपनिवेशवादी है। किसी की मजाल थी कि अंग्रेज शासकों के विषय कोई व्यंग कर सके, उनकी उसी सोच को हमने अपना लिया है। नीचे उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री हो रही है, उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए थी, लेकिन लगता है बुरा मान गए। अगर तटस्थ होते तो ये नौबत ना आती। अब तक 142 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, इससे क्या उम्मीद करेंगे आप? मतलब सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। जो सांसद सवाल पूछने वेल में आ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, उनको निलंबित करने वाली ये कौन सी बात है? ये जरा समझ से परे है। इस तरीके की चीजें हो रही हैं। एक और चीज है, ऋषि चौधरी ने भी इस पर रिएक्ट करते हुए लिखा है कि सोचने वाली बात है कि मौजूदा उपराष्ट्रपति जी से पहले 15 और उपराष्ट्रपति हुए हैं, आज तक किसी और की मिमिक्री क्यों नहीं हुई है? धनखड़ साहब खुद को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा। कोलकाता से ही शुरू हो गए थे और आज इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। मिमिक्री किस कानून में जुर्म है? क्या ऐसा कोई कानून है? मगर यहां भी कोई बेतुका सा कानून लाएंगे और कार्रवाई करेंगे ताकि तानाशाही का एहसास बना रहे। मिमिक्री की असली वजह क्या होती है, ये भी अपने आप में बताने की कोशिश की है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आलोचना इसको समझा जा रहा है, क्या ये वाकई में आलोचना हुई है या इसके पीछे अलग तरीके की बात है? अब इसको क्योंकि उन्होंने भी बाकायदे बयान दिया है कि हमारी आलोचना हुई है, तरह तरह की बातें उनके द्वारा कही गई हैं, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस तरीके से इसको लिया जाए, क्या रिएक्शंस इस पर दिया जाए, क्योंकि तरह तरह की बातें अब इस वीडियो को लेकर हो रही हैं। लोग जो है अपनी अपनी बातें इस पर रख रहे हैं। लेकिन सीधे बात है कि सांसदों का निलंबन कर देना, उनकी आवाज को ना सुनना, उनकी आवाज को दबा देना, यह अपने आप में जो है ठीक नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा ने भी ये जो वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, इसको ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी के इस भाषण से अगर उनके किसी काम की समानता होती तो इसे एकमात्र एक संयोग कहा जाएगा। मतलब मोदी जी जो बोल रहे हैं वो कामों में आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ भाषणों में दिखाई देगा। आलोचना और हंगामे के चलते 141 सांसद निलंबित।
यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में आपकी इस बात से थोड़ा भी ताल्लुकात रखा जाता, थोड़ी भी बात होती, तो शायद इतनी बड़ी कार्रवाई ना होती और इतने लोगों को एक साथ निलंबित ना कर दिया जाता। ये निलंबन की जो प्रक्रिया हुई है, इस पर सवाल तो उठते ही हैं और सवाल पूछे भी जा रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया, क्यों जो है निलंबित कर दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आलोचना तो होनी चाहिए। आलोचना पर कैसी वो मतलब बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आलोचना होना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, आलोचना तो होनी चाहिए और स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना को स्वीकार करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अपने वक्तव्य में कह रहे हैं और फिर उनके ही लोग अगर इस तरीके की आलोचना जो है नहीं सुन रहे हैं तो अपने आप में सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या हो रहा है। शोभना यादव ने भी वो वीडियो ट्वीट किया है, लिखा है ये गलत है, लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी सभापति जगदीप धनखड़ की नकल कर रहे हैं, यानी मिमिक्री कर रहे हैं। साथ ही सांसद हंस रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। यह याद रखना चाहिए कि सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। यह बात कही जा रही है, जबकि आप जानते मिमिक्री किसकी किसकी नहीं होती। अब इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। श्याम मीरा सिंह ने भी इस पर रिएक्ट किया है, लिखा है कि शोभना जी, आपने व्हाट्सएप ग्रुप से लोकतंत्र पढ़ा है, किस किताब आर्टिकल में आपने पढ़ा कि लोकतंत्र में मिमिक्री की इजाजत नहीं है? किस लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मिमिक्री की अनुमति नहीं है? दूसरा, आदमी 140 सांसदों को सस्पेंड कर दे और आप मिमिक्री में नस फुला रही हैं। यह भी साफ तौर पर सवाल पूछा गया है कि आप तो सिर्फ मिमिक्री में नस फुला रही हैं। आप बताइए, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उस बात पर आपने किस तरीके का रिएक्ट किया है? काविश अजीज हैं, वो लिखते हैं कि शोभना जी, मुझे समझ में नहीं आता, पूरे देश का मजाक सत्ता पक्ष के लोगों ने बना रखा है, लेकिन फिर भी आप लोग बैलेंस करने चली आती हैं। मतलब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आप सामने आ जाती हैं, जबकि पूरा देश जानता है किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, कैसे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, कैसे सांसद से जो सवाल पूछते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। विक्रम लिखते हैं, जो कर्म किए हैं उन्होंने उस पर क्या बोलूंगा। अश्विनी यादव लिख रहे हैं, उपराष्ट्रपति महोदय तो एक पार्टी के नेता की तरह ही बस कलम चला रहे हैं। मतलब एक पार्टी के नेता की तरह काम कर रहे हैं, उपराष्ट्रपति को ऐसा नहीं होना चाहिए। अपर्णा अग्रवाल एक तस्वीर को जो है साझा करते हुए लिखते हैं कि झुककर नमस्कार करना मेरा संस्कार है। और कितना झुकू साहब, आपके खातिर तो अपनी इज्जत तक लुटवा दी मैंने। इस तरीके के मीम्स भी अब वायरल हो रहे हैं, तो क्या इन सब पर भी कार्रवाई होगी? ये अपने आप में सवाल है। अंसार इमरान लिख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति के रूप में भाजपाई कार्यकर्ता महोदय खुद जो आए दिन लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं और अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, वो आपत्तिजनक नहीं है क्या? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। एडवोकेट आनंद दासा लिखते हैं, हाँ तो मिमिक्री करने का नहीं। ये किधर लिखा है यादव जी? यानी शोभना जी से ही लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि मिमिक्री नहीं करने का ये कहाँ लिखा है। डॉक्टर गौरव कुमार लिखते हैं कि सभापति अगर एक पार्टी के एजेंट बन जाएं तो वो कितना गलत होता है, इस पर भी जवाब दे दीजिए जरा। अगर वो सही हैं तो गलत कैसे? और भी लिखते हैं कि लोकतंत्र का चीरहरण तो मोदी शाह करवा रहे हैं, तो अब बच गया क्या है? किस कुर्सी की मर्यादा बच गई है? अब ये सवाल पूछ रहे हैं। अब संदीप भी लिख रहे हैं कि लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। अरे लोकतंत्र ही देता है हंसी मजाक का मौका, चीन या रूस मॉडल का नहीं। ये सवाल जो है खड़ा किया जा रहा है और अब इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की जो बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, जो आलोचना की बात कर रहे थे, क्या वाकई में आलोचना करना इतना गलत है कि 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए? इस पर भी प्रधानमंत्री जी को आकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहिए और अपने जो पूर्वाग्रह में बोले गए, जो पहले उन्होंने बोला था, उसका भी अवलोकन करना चाहिए और बताना चाहिए कि हमने पहले क्या कहा था और अब भी उसी बात पर कायम है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।